भगवान कैसे है। बिनु पद चले सुनई कर बिनु कर्म करई विधि नाना। और आनन रहित सकल रस भोगी। कैसे आनन मतलब मुख दिखाई नहीं देता। विचार करते होंगे कि हमने तो रोटी सब्जी लगाई थी दो, अरे दो रोटी की तो वैसी की वैसी रखी, पर भगवान ने खाया क्या? तो भगवान क्या खाते हैं? आनन रहित सकल रस भोगी। उस भोजन के सारे रसों का पान करते हैं। और भगवान कैसे हैं? बिनु वाणी वक्ता बड़ी जोगी। वाणी सुनाई नहीं देगी, लेकिन जो भगवान कह रहे हैं वो सबको दिखाई देगा। यही भगवान की परिभाषा है। दूसरा प्रश्न किया कि प्रभु का बाल चरित्र कैसा था, उनका जन्म कैसे हुआ, भगवान के अवतार की कथा बताइए। बाबा भोलेनाथ ने कहा, देखो देवी, वैसे तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं, और भगवान के अवतारों के कई कारण हैं, लेकिन जिसमें मुख्य कारण है 5, वो मैं आपको सुनाता हूं। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि देखो देवी, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, एक से बढ़ के एक कारण है और अनेकों कारण है, लेकिन जो मुख्य 5 कारण है वो मैं आपको सुना रहा हूं। पहला कारण कि भगवान श्री हरि के 2 द्वारपाल थे, और जो भगवान की बड़ी भक्ति करते थे, जिनका नाम था जय और विजय। एक बार भगवान कई वर्षों के बाद युद्ध करके जब लौट करके आए तो थक गए। भगवान विष्णु ने कहा अपने द्वारपालों से कि देखो, मैं विश्राम करने जा रहा हूं, और जो भी मिलने आए आप उनको कह देना कि प्रभु अभी किसी से मिलना नहीं चाहते, वो विश्राम कर रहे हैं। भगवान चले गए। द्वारपाल जय और विजय बड़े पक्के भक्त थे भगवान के, पहरेदारी करने लगे। उतने में आए शौनक आदि ऋषि। अब भगवान का दरबार सबके लिए बंद हो सकता है, लेकिन संतों के लिए कभी बंद होता है क्या? लेकिन ये बात वो द्वारपाल नहीं जानते थे, जय और विजय, कि भगवान ने अन्य सभी को आने से मना किया, लेकिन संतों के लिए तो सदैव दरबार खुला है। तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हम प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, हमें जाने दो। द्वारपालों ने कहा नहीं नहीं, वो अभी किसी से नहीं मिलेंगे, विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की मिलने की इच्छा से आए थे शौनक आदि ऋषि, और जब इन्होंने मिलने नहीं दिया तो उनको बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने क्रोध में आकर के इन दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुम हमें भगवान से मिलने से रोकते हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और जब ये बात भगवान को पता चली कि जय और विजय की तो कोई गलती नहीं थी, वे निर्दोष थे, लेकिन शौनक आदि ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ, अब राक्षस बनेंगे, अब क्या करें? तो प्रभु ने आकर के समझाया कि देखो, इनका कोई दोष नहीं था, मैंने ही इन्हें मना कर रखा था, आप अपना श्राप वापस ले लो। शौनक आदि ऋषियों ने कहा देखो, अब तो वाणी एक बार मुख से निकल गई तो वापस तो आ नहीं सकती, जो कह दिया अब तो वो होना है। लेकिन हाँ, इतना कर सकते हैं, जब ये राक्षस बनेंगे आप इनके उद्धार के लिए आप अवतार ले लेना और इनका उद्धार कर देना। देखो, वाणी बड़ी सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि जो शब्द एक बार निकल जाते हैं ना, वो पलट के वापस नहीं आ सकते। शब्द शब्द का बड़ा खेल है महाराज, कि शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द शीतल करे और दूसर करत है घाव। एक शब्द ऐसा होता है जो दुख में अगर व्यक्ति और कह दिया तो वो शीतल हो जाएगा, उसे बड़ा आत्मविश्वास हो जाता है, उसे आश्वासन मिल जाता है। लेकिन दूसरा शब्द ऐसा है कि अच्छा भला आदमी बात करने के लिए आया, लेकिन शब्द ऐसा बोला कि वहीं विवाद हो गया और उसके मन में वो बात
लग जाती, इसलिए शब्द विचार विचार कर बोलना चाहिए। और प्रयास तो ये करें कि हम सबसे मीठा बोलें, क्योंकि ये वाणी जो वो हम बोलते हैं ना, ये किसी के दुख में उसके जीने का कारण बन सकती है, उसका सहारा बन सकती है। ये जो वाणी चंदन का कार्य करती, चंदन कैसा होता है, शीतल होता है ना। चंदन को अगर घाव में लगा लो ठंडक मिलती है, ये वाणी ऐसा काम करती। एक वाणी शीतल और दूसरा, जब पति पत्नी में विवाद होता है ना, तो अधिकांश वाणी के कारण ही होता है। माताएं तीखा बोलती हैं, और जब माताएं तीखा बोलती है तो पति भी तीखा। अब जब दोनों तीखा बोल रहे हैं तो युद्ध होना तो संभव है महाराज। और अगर चाहें कि युद्ध ना हो तो वाणी कैसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी का प्रयोग करें कि उसको सुन के दूसरे को तो ठंडक मिले, लेकिन बोलने के बाद हमें भी लगे कि नहीं हमने बड़ा अच्छा कहा। लेकिन पति ने कहा 2 तो पत्नी कहवे 4, और हो रहा विवाद महाराज। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है माता, शास्त्र ने पहले ही लिख दिया क्या, नारी स्वभाव सत्य सब कयहि, अब गुण 8 सदा उर रहे। 1 2 नहीं, कितने 8 अवगुण हैं नारियों में। हमने नहीं कहा, शास्त्र ने लिखा है। लेकिन माताओं को जब क्रोध आए तब क्या करें कि क्रोध शांत हो जाए। कुछ मत करो, आंख बंद करो और प्रभु का नाम लो, राम 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 कहो। जब तक मन शांत ना हो किसी से बात मत करो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है आज तक घाटा बोलने से हुआ, सुनने से आज तक कभी किसी को घाटा नहीं हुआ। बोलने से घाटा हुआ ये शास्त्र कहते हैं। और लिखा है मरम वचन जब सीता बोला। माता जानकी ने लक्ष्मण जी को जब मरम वचन बोले तो लक्ष्मण जी को जाना पड़ा राम जी को देखने के लिए। जब हिरण पर मोहित हो गई, राम जी गए उस हिरण को लाने। लक्ष्मण जी के भरोसे माता जानकी को छोड़ दिया। लक्ष्मण के रहते कोई जानकी का हरण कर लेता क्या? नहीं कर पाता।